नमस्कार। द मैजिक बुक रीडिंग डे 7 चैप्टर 6 जादू की तरह काम करना। पिछला रिकैप है। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। हम किसी चीज़ को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं तो वो हमसे दूर हो जाएगी। जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। अपने नियामतें गिनने से, दिन की कृतज्ञता के अभ्यास से दिन को शुरू करेंगे। जादुई पत्थर के अभ्यास से रात को कृतज्ञता के साथ सो जाएंगे तो हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे, हर सुबह कृतज्ञता के साथ जगेंगे। यदि कृतज्ञता का कोई कारण नज़र नहीं आता है तो दोष आपका ही है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ देना होता है। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीज़ों की प्रचुरता पाएंगे। हर शिकायत के बदले, संबंध में अगर शिकायत है तो एक शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है उनके प्रति तो संबंध नष्ट होने लगेगा। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ये आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वो सबसे बड़ा अमीर है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हम संबंधों को एंजॉय कर पाएंगे। हम अपने स्वास्थ्य को जितना नज़रअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज़ को नहीं करते। हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब उसे खो देते हैं। ये सब कुछ करने के लिए स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। सेशन में समझाया है कि ज्ञान एक शक्ति है, सुना हुआ ज्ञान अर्ध शक्ति है, अमल किया हुआ ज्ञान पूर्ण शक्ति है। कृतज्ञता संपन्नता है अर्थात अमीरी है, शिकायत विपन्नता अर्थात गरीबी है। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। तो इसके लिए हमें असाइनमेंट मिला हुआ था कि हमने एक नोट लेकर के उसके ऊपर ये स्टिकर लगाना है। तो शायद आपने लगा लिया होगा। लगाया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देंगे कि लगा लिया। एक और हमारा असाइनमेंट था स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। तो ये भी आपने कर लिया होगा। तो जिन्होंने कर लिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ज्ञान सुनना आधी शक्ति है, प्रैक्टिकल करना उसे वो पूरी शक्ति है। तो आज का जो चैप्टर है जादू की तरह काम करना। जादू की तरह काम करना। आप किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक ये पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। यानी हम अपना काम इतनी बखूबी करें जो पहले कभी इतना दिल से ना किया हो। अब जो भी काम करना है उसे बहुत बहुत ज़्यादा परफेक्टली और दिल से करना है, उसमें आनंद लेकर के करना है। ये बात टॉम रॉबिन्स ने कही है। फिर आगे कहा है कि ये कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वो आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है या कारोबारी साम्राज्य खड़ा कर लेता है, संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही कैरियर में शुरुआत करते हैं लेकिन एक का कैरियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर कर के निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद वो सफल नहीं हो पाता। सफलता ये खोई हुई कड़ी है। कृतज्ञता सफलता की
जो खोई हुई कड़ी है वो है कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज़ के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। यानी कि कृतज्ञता है तब हम सफलता पा सकते हैं। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। तो ये बात कि बिजनेस जॉब के लिए तो है ही है, घर के काम के लिए भी यही नियम लागू होता है कि हम अगर घर के काम भी कर रहे हैं तो उसे बहुत अच्छी तरह से करना है और उसमें कृतज्ञता के भाव में रहना है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीज़ें आ जाएंगी। और अब तक आपको ये समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जो आपके पास पहले से ही है। यदि हम अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, संबंधों के क्षेत्र में, संपत्ति के क्षेत्र में कुछ भी उन्नति चाहते हैं, उसमें बदलाव चाहते हैं, तो स्वास्थ्य जो हमारे पास पहले से ही है, रिश्तों में जो मधुरता पहले से है और जो सेहत हमारी अच्छी है, धन हमारे पास पहले से है, उसके लिए हमें कृतज्ञ होना होगा। आज ही ये कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर है जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है कि आप नौकरी के बारे में कैसा महसूस करते हैं। कल्पना करें कि आज आप जहाँ भी जाते हैं आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुँच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज़ ढूंढ निकालते हैं तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीज़ों की तलाश करना है ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। ये सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद, संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। आपकी नौकरी में उन सारी चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। सोचें कि आप समय बचाने के लिए कितने उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ़ोन, प्रिंटर, इंटरनेट, कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं, जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी, डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज़ खोजें तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए ये कहें कि मैं किसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। यानी जैसे हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, हमारे सामने कंप्यूटर पड़ा है तो मैं कंप्यूटर के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ जिससे मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। मैं अपनी ईमेल्स के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ कि मैं अपने सारे मैसेजेस बहुत जल्दी से भेज सकता हूँ। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है वो आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे ये संभव है कि आप एक दिन में अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियाँ तुरंत बेहतर नज़र आने लगें।
याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता है जब आप नौकरी पर नहीं जाते, यानी कि सैटरडे संडे आ गया, छुट्टी का दिन आ गया, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं और फिर जिस दिन भी आप दोबारा नौकरी पर जाएं उसी दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटें। यानी कि ये अभ्यास, कृतज्ञता का अभ्यास, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उनके लिए आभारी होना है। तो आज का जादुई अभ्यास इस तरह से है। पहला जादुई अभ्यास, अपनी नियामतें लिखें, 10 नियामतों की सूची बनाएं, 1 से 3 तक के कदम दोहराएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। पहला ये लिखना है कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के बाद धन्यवाद 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 कहें और अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। और जादुई पत्थर वाला काम वो रात का भी हमने ज़रूर करना है। ये 2 चीज़ें तो हमने ज़रूर करनी है। और आज का जो असाइनमेंट है कि आज ऑफिस में काम करते समय ये कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज़ खोजते हैं तो वो उसे लिख रहा है। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सकें। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज़ खोजें तो ये कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा लें कि मैं क्या के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। फिर ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यदि कोई ये सोचे कि मेरे पास जॉब नहीं है तो जो काम कर रहे हैं, घर का काम करते हैं, आज हम घर का काम करें तो जो भी काम करें तो उसमें यूज़ होने वाले उपकरणों को, साधनों के लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर के साथ अभ्यास करना है कि दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए पहले तो जो सबसे अच्छी चीज़ें हुई हैं वो खोजनी है, फिर सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। तो ये 2 तो काम डेली के हैं। और आज का जो हमारा स्पेशल असाइनमेंट है कि सारा दिन हम जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत दिल से करना है। और आज लीडर्स ने एक और बात बताई थी कि जैसे गुजरात में जब भी कोई कार्य शुरू करते हैं नए साल पे, जो बिजनेस मैन हैं वो अपना बही खाता शुरू करते हैं तो उसमें श्री सवा लिखते हैं। तो यानी कि 100% काम करने की बजाय सवाया करके करना है, 100% से ऊपर होकर के करना है। तो फिर हमें पूरी सफलता आकर्षण के नियम के अनुसार मिलती है कि हम उस कार्य में अपना 100% से ज़्यादा दे रहे हैं अपनी कृतज्ञता के साथ। क्योंकि यहाँ ऑथर ने बोला है कि यदि कृतज्ञता में है तो काम ज़्यादा करेंगे और अगर कृतज्ञता में नहीं है तो काम कम करेंगे। तो ज़्यादा काम करना मतलब कि सवाया करना, 100% से ज़्यादा करना। तो इसके लिए हमें कृतज्ञता में रह करके अपने हर कार्य को अच्छा करना है। तो आज कोच फॉर लाइफ के सुबह के सेशन में इस चैप्टर के लिए सभी लीडर्स ने जो हमें अच्छी तरह से समझाया है और काम दिया है उसे हम सब ने मिल कर के बहुत अच्छी तरह से करना है। बैठ जाते हैं और एक बार बैठ कर के अभ्यास करेंगे, फिर पूरे दिन भर में यही अभ्यास हमें काम करते हुए करने हैं। आंखें बंद, एक लंबा गहरा सांस लेंगे और छोड़ देंगे, अपने आप को देखते हुए कि जादुई मैनेजर मेरे साथ है। ये केवल आज के लिए ही नहीं, रोज़ ही जादुई मैनेजर मेरे साथ है। चाहे हम विद्यार्थी हैं, होम मेकर हैं, जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस, सर्विस, कंपनी के मालिक, कंट्रीब्यूटर्स,
हम जिस भी कार्य में हैं, मुझे मिले कार्य के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे ईश्वर, मैं खुश हूँ, कृतज्ञ हूँ। आज आपने जगाया, मैं जगी, उठाया, मैं उठा। आज के दिन का फुर्ती से, स्फूर्ति से उठने का, अपने कार्य पर आनंदपूर्ण चलने के लिए, आनंदपूर्ण कार्य करने की तैयारी के लिए, आनंदपूर्ण मन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे ईश्वर, मैं खुश हूँ, कृतज्ञ हूँ। मेरे घर में हर कमरा, रसोई घर, धन्यवाद। मेरे परिवार का धन्यवाद, जिनके मैं साथ हूँ। रसोई घर का सामान, धन्यवाद, जहाँ से मेरा भोजन तैयार होता है। भोजन के लिए धन्यवाद, जिससे मैं स्वस्थ हूँ। बर्तनों के लिए धन्यवाद, जिनको मैं यूज़ करता हूँ, करती हूँ। राशन के लिए धन्यवाद, जिससे हमारा भोजन बनता है, तैयार होता है। फल, सब्जी, जिनसे मेरा स्वास्थ्य बना रहता है, धन्यवाद। वस्त्र, जो मैं वस्त्र पहनता हूँ, पहनती हूँ, धन्यवाद। फर्नीचर, धन्यवाद। कार, वाहन, स्कूटी, जो भी मेरे पास 2 पहिया 4 पहिया साधन हैं, धन्यवाद। जॉब के लिए धन्यवाद, जहाँ से मुझे आमदनी हो रही है। मेरे साथियों के लिए, सहयोगियों के लिए धन्यवाद, जिनके साथ मैं कार्य पर हूँ। मेरी आमदनी, जिससे मेरे घर का गुजारा चलता है, बहुत अच्छी तरह से मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। आमदनी के लिए धन्यवाद, ऑफिस के लिए धन्यवाद, कर्मचारियों के लिए धन्यवाद, वहाँ रखे रजिस्टर, पेन, डायरी, जहाँ मेरा सारा ही दैनिक कार्य उपस्थित है, लिखित रूप में है, और ये सब मेरे पास हैं। सबके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी स्टूडेंट लाइफ है, तो मेरी इस स्टूडेंट लाइफ के लिए धन्यवाद। चाहे मैं बड़े हो गई हूँ, हो गया हूँ, तो भी मैं स्टूडेंट हूँ। मैं हर दिन सीख रहा हूँ, सीख रही हूँ। पर स्टूडेंट्स के लिए विशेष मेरी बुक्स, कॉपी पेन के लिए धन्यवाद। मुझे हर रोज़ जो होमवर्क मिलता है, धन्यवाद। मेरे हर पीरियड के लिए धन्यवाद, जिसमें मैं हर सब्जेक्ट अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ। धन्यवाद प्रिंसिपल सर, मैम, धन्यवाद मेरे टीचर्स, धन्यवाद मेरे हर सब्जेक्ट्स, जिनसे मैं अच्छी तरह से सीख रहा हूँ। मेरा लंच बॉक्स, मेरे क्लासमेट्स, धन्यवाद, जिनके मैं साथ हूँ और वो मेरे साथ हैं। स्कूल में बजने वाली बेल, जो मुझे एक पीरियड के बाद दूसरे पीरियड का संदेश देती है, धन्यवाद। प्रेयर ग्राउंड, जहाँ सुबह जाते ही मैं प्रेयर करता हूँ, करती हूँ सबके साथ, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लाइब्रेरी, पुस्तकालय, जहाँ पुस्तकों का भंडार है, धन्यवाद। स्कूल के फंक्शन में हिस्सा लेना मेरी अंदर की योग्यता को बढ़ाता है, धन्यवाद। पोजीशन लेना, धन्यवाद। स्कूल वैन से आना जाना, स्कूल ड्रेस जो मुझे बहुत प्रिय है, धन्यवाद। आई कार्ड, मेरा पहचान पत्र, धन्यवाद, जिस पे मेरा नाम, परिवार की आइडेंटिटी और एड्रेस लिखा हुआ है, धन्यवाद। घर का काम जो हमें मिलता है स्कूल से,
घर में जाकर पढ़ना, ट्यूशन पढ़ना। धन्यवाद। मम्मी पापा के साथ काम में हाथ बटाना। धन्यवाद। बहन भाई मित्रों के साथ खेलना, मुझे पढ़ना, ये सब बहुत प्रिय है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और यदि मैं होम मेकर हूँ तो मेरे ईश्वर मैं खुश हूँ, चाहे मैं जॉब पे हूँ, चाहे मैं होम मेकर हूँ, घर पे हूँ। जॉब पे हूँ तो भी मुझे घर तो संभालना ही है, तो ये सब मुझे बहुत पसंद है। मैं खुश हूँ, मुझे मिले कार्य के लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे घर संभालने को मिला, धन्यवाद। घर में परिवार के लिए सब कुछ अपने हाथों से काम करने का मौका मिला, धन्यवाद। मेरे ईश्वर मैं खुश हूँ, कृतज्ञ हूँ। रसोई का धन्यवाद, जिसमें मैं पूरे परिवार के लिए खाना बनाती हूँ। पूरे राशन का धन्यवाद, बर्तन, सिलेंडर, चूल्हा, लाइटर, फल फ्रूट, सब्जियाँ, सभी मसाले, जिनसे पूरा भोजन स्वादिष्ट और पौष्टिक तैयार होता है और पूरे परिवार को पसंद आता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे ईश्वर मैं खुश हूँ, कृतज्ञ हूँ। इस घर की साफ सफाई मैं खुद भी करती हूँ, मेड भी है। बर्तन कपड़े धुलाई करना, इससे मेरी खुद की एक्सरसाइज होती है। साथ साथ मेड की भी मुझे मदद मिलती है और मैं मेड की भी मदद करती हूँ। ये मेरा कंट्रीब्यूशन है। जब कभी वो नहीं आती तो मैं बड़ी खुश होकर के अपने घर का काम कर लेती हूँ। ये मेड की मदद करना और उसके साथ प्यार से रहना, ये मेरी आदत है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यूनिवर्स। मेरे ईश्वर मैं खुश हूँ, कृतज्ञ हूँ। अपने परिवार के लिए अपने हाथों से प्यार से खाना बनाकर उनको खिलाने के लिए धन्यवाद। अपने परिवार के सदस्यों को प्रार्थना युक्त अच्छे वाइब्रेशंस का खाना खिलाने का अवसर मुझे मिला है, सेवा का अवसर मिला है, सीखने का अवसर मिला है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे ईश्वर मैं बहुत बहुत खुश हूँ, कृतज्ञ हूँ। मेरे घर में 2 बुजुर्ग हैं जिनके कांपते हाथ कमजोरी नहीं, हाई वाइब्रेशंस हैं। जैसे वाइब्रेशंस से प्रकंपन होते हैं, ऐसे उनके कांपते हाथों में आशीर्वाद, दुआओं के हाई वाइब्रेशंस हैं, अनुभवों की शिक्षाएं हैं। उनकी सेवा के लिए मुझे मौका मिला है। मेरा घर मंदिर है, गुरुद्वारा है, क्योंकि यूनिवर्स को ये पसंद है कि मैं अपने घर के देवतुल्य माता पिता की सेवा करूं। ये अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है और मुझे मिला है। यूनिवर्स धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर ये सेवा आपने दी है तो सेवा करने की हिम्मत और इस शरीर के स्वस्थ रहने की भी तो ब्लेसिंग आपने दी है। इसलिए मेरा शरीर स्वस्थ भी है, मन दुरुस्त भी है, मन खुश भी है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे ईश्वर मैं खुश हूँ, कृतज्ञ हूँ। घर की साज सज्जा, घर का प्रबंध मेरे अंदर की योग्यता और क्षमता को बढ़ाने के लिए है। हुनर, कला व आनंद की अनुभूतियों को बढ़ाने का अवसर है। मुझे अपने सारे काम बहुत प्रिय हैं, इसलिए मुझे घर की हर वस्तु, हर स्थान, हर कोना
उसके लिए मुझे कृतज्ञता ही कृतज्ञता निकलती है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मेरी स्टूडेंट लाइफ है तो मेरी इस स्टूडेंट लाइफ के लिए धन्यवाद। चाहे मैं बड़े हो गई हूँ, हो गया हूँ, तो भी मैं स्टूडेंट हूँ। मैं हर दिन सीख रहा हूँ, सीख रही हूँ। पर स्टूडेंट्स के लिए विशेष मेरी बुक्स, कॉपी पेन के लिए धन्यवाद। मुझे हर रोज़ जो होमवर्क मिलता है, धन्यवाद। मेरे हर पीरियड के लिए धन्यवाद, जिसमें मैं हर सब्जेक्ट अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ। धन्यवाद प्रिंसिपल सर, मैम, धन्यवाद मेरे टीचर्स, धन्यवाद मेरे हर सब्जेक्ट्स जिनसे मैं अच्छी तरह से सीख रहा हूँ। मेरा लंच बॉक्स, मेरे क्लासमेट्स, धन्यवाद जिनके मैं साथ हूँ और वो मेरे साथ हैं। स्कूल में बजने वाली बेल जो मुझे एक पीरियड के बाद दूसरे पीरियड का संदेश देती है, धन्यवाद। प्रेयर ग्राउंड, जहाँ सुबह जाते ही मैं प्रेयर करती हूँ सबके साथ, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लाइब्रेरी, पुस्तकालय, जहाँ पुस्तकों का भंडार है, धन्यवाद। स्कूल के फंक्शन में हिस्सा लेना मेरी अंदर की योग्यता को बढ़ाता है, धन्यवाद। पोजीशन लेना, धन्यवाद। स्कूल वैन से आना जाना, स्कूल ड्रेस जो मुझे बहुत प्रिय है, धन्यवाद। आई कार्ड, मेरा पहचान पत्र, धन्यवाद, जिस पे मेरा नाम, परिवार की आइडेंटिटी और एड्रेस लिखा हुआ है, धन्यवाद। घर का काम जो हमें मिलता है स्कूल से, घर में जाकर पढ़ना, ट्यूशन पढ़ना, धन्यवाद। मम्मी पापा के साथ काम में हाथ बटाना, धन्यवाद। बहन भाई मित्रों के साथ खेलना, मुझे पढ़ना, ये सब बहुत प्रिय है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और यदि मैं होम मेकर हूँ तो मेरे ईश्वर, मैं खुश हूँ। चाहे मैं जॉब पे हूँ, चाहे मैं होम मेकर हूँ, घर पे हूँ। जॉब पे हूँ तो भी मुझे घर तो संभालना ही है, तो ये सब मुझे बहुत पसंद है। मैं खुश हूँ, मुझे मिले कार्य के लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे घर संभालने को मिला, धन्यवाद। घर में परिवार के लिए सब कुछ अपने हाथों से काम करने का मौका मिला, धन्यवाद। मेरे ईश्वर, मैं खुश हूँ, कृतज्ञ हूँ। रसोई का धन्यवाद, जिसमें मैं पूरे परिवार के लिए खाना बनाती हूँ। पूरे राशन का धन्यवाद, बर्तन, सिलेंडर, चूल्हा, लाइटर, फल फ्रूट, सब्जियाँ, सभी मसाले, जिनसे पूरा भोजन स्वादिष्ट और पौष्टिक तैयार होता है और पूरे परिवार को पसंद आता है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे ईश्वर, मैं खुश हूँ, कृतज्ञ हूँ। इस घर की साफ सफाई मैं खुद भी करती हूँ, मेड भी है। बर्तन, कपड़े धुलाई करना, इससे मेरी खुद की एक्सरसाइज होती है। साथ साथ मेड की भी मुझे मदद मिलती है और मैं मेड की भी मदद करती हूँ। ये मेरा कंट्रीब्यूशन है। जब कभी वो नहीं आती तो मैं बड़ी खुश होकर के अपने घर का काम कर लेती हूँ। ये मेड की मदद करना और उसके साथ प्यार से रहना, ये मेरी आदत है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यूनिवर्स। मैं जॉब में हूँ तो जॉब के लिए धन्यवाद, बॉस के लिए धन्यवाद, क्योंकि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे सभी साथियों का, कोलीग्स का धन्यवाद।
इनके साथ मिलकर काम करने में मेरी योग्यता बढ़ गई है, टीम वर्क सीखा है। ऑफिस में मिले कैबिन, चेयर, टेबल, जहाँ बैठ कर के मैं अपना काम करती हूँ। धन्यवाद। कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, जहाँ मेरा काम आसानी से होता है। डायरी, पेन, फाइल्स, जहाँ मेरे किए हुए काम नोट किए हुए हैं। धन्यवाद। मेरी ड्यूटीज, धन्यवाद। जॉब पर जाने के लिए बस सर्विस, ऑटो रिक्शा, गाड़ी, अपने वाहन, सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जॉब से होने वाली आमदनी के लिए धन्यवाद। यहाँ की हर ड्यूटी मेरी जिम्मेवारी है। धन्यवाद। ये मेरे व्यक्तित्व विकास के लिए ट्रेनिंग है, अवसर है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं बिजनेस में हूँ, मेरे बिजनेस के लिए धन्यवाद। मेरे पास अपना बिजनेस भी है और मैं औरों को भी आमदनी देने के लायक हूँ। धन्यवाद। मेरे पास जो भी काम करने वाले हैं, सफाई कर्मचारी, दूसरे सहयोगी, सब मुझसे राजी हैं, क्योंकि मैं उनके साथ एक परिवार का रिश्ता बनाए हुए हूँ। ये मेरे कर्मचारी नहीं, मेरे राइट हैंड हैं। कस्टमर्स के लिए धन्यवाद। मेरे कस्टमर्स मुझे बहुत प्रिय हैं। उनसे मधुरता से बात करना, सबका हाल चाल लेना, बड़े प्यार से सबको अटेंड करना मुझे बहुत खुशी देता है। ऐसा व्यवहार मैं अपनी खुशी के लिए ही करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और यूनिवर्स की भाषा है एहसासों से अट्रैक्ट होना। तो यूनिवर्स मेरे इस व्यवहार से बहुत प्रसन्न है, इसीलिए ईश्वर मुझे बहुत आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। समाज सेवा में भी मेरा योगदान है, तो समाज में होने वाले सामाजिक कार्य में योगदान करने के लिए, मेरे अंदर की इस शुद्ध भावना के लिए धन्यवाद। सामाजिक मीटिंग्स जो होती हैं, समाज के हित के लिए बनने वाली योजनाओं और उन कार्यक्रमों का हिस्सा बनने के लिए मेरे इन शुद्ध भावों और योगदान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं कुछ भी काम करूं, मुझे हर काम में बहुत आनंद अनुभव होता है। मैं आनंद से हर काम करता हूँ, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। मुझे याद रहता है, मेरे सुंदर एहसास ही मुझे यूनिवर्स से कनेक्ट रखते हैं। इसलिए मैं हर कार्य बहुत शिद्दत से होकर करती हूँ। मेरे सभी कार्य पूर्णता से पूर्ण होते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। द मैजिक बुक के लिए धन्यवाद। राइटर रांडा बर्न के लिए धन्यवाद। ये सब कुछ हमने वहीं से सीखा है। कोच फॉर लाइफ के सभी लीडर्स, ICL टीम के लिए धन्यवाद, अच्छी तरह से जो हमें समझा रहे हैं। द मैजिक बुक वर्कशॉप अटेंड करने वालों के लिए धन्यवाद, प्रैक्टिस करने वालों के लिए धन्यवाद, ये वीडियो देखने वालों के लिए धन्यवाद, जो मेरे लिए प्रेरणा बनते हैं नई वीडियो बनाने की। PPT तैयार होने के लिए धन्यवाद। लाइक्स एंड सब्सक्राइब करने वालों के लिए धन्यवाद। शेयरिंग करने वालों के लिए धन्यवाद। वीडियो शेयर करने वालों के लिए धन्यवाद। आपको पसंद आने के लिए धन्यवाद, क्योंकि हमारी लाइक्स और सब्सक्रिप्शन औरों के लिए प्रेरणा बन रही है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू।
थैंक यू। थैंक यू।